अरे अ, कोई बता सकता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम लोगों को सामने दिखता है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ऐसे रिकॉर्डिंग का सिंबल दिख रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर, हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग का सिंबल, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। जस्ट वेट, सर को ज्वाइन होने दो। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे. कृपया थोड्या वेळाने. जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, और वो अलग अलग है। मतलब मैं अभी कहा दूसरी जगह पे बैठा हूँ, सर दूसरी जगह से ज्वाइन हो रहे हैं, तो आई हैव टू मेक, ही हैज टू ज्वाइन एंड आई हैव टू मेक हिम होस्ट। हाँ सर ज्वाइन हो गए। सर आर यू रेडी? सर आर यू रेडी? हाँ यस सर। हाँ सर, आप वीडियो ऑन करेंगे? मैं आईपैड पे ले रहा हूँ सर। हाँ, तो वीडियो जरूरी है ना आपका? तो मैं नहीं वीडियो तो मतलब मैं अभी क्या कर दूं, आपको होस्ट कर दूं सीधा? हाँ। ओके, I have made you a host now. You are host now. मैं फर्स्ट टाइम सबको अपना फेस दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं आईपैड पे लिखूंगा तो वीडियो ऑफ हो जाएगा।
ठीक है सर। हाँ सर, यू कैन स्टार्ट विथ, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ सर, मुझे फिर। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, एंड ऑल ऑफ यू स्टार्ट विथ सर, एंड सर जो भी बता है उस हिसाब से सर ले लेंगे। सर आपको मतलब यू नो एवरीथिंग नाउ हाउ टू गो ऑन, एंड हमारा जो डिसाइड हो गया, ठीक है। आई विल म्यूट माई सेल्फ नाउ। ठीक है, तो students, shall I start with the basic one that is called as isomerism, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर आता है तो हम लोग फास्ट जाएंगे, अगर जहां पे नहीं आता है हम लोग उसको क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, तो shall I start with isomerism? सर एक मिनट, ओनली माय सजेशन टू स्टूडेंट्स इज दे कैन अनम्यूट एंड रिस्पॉन्ड टू सर, इजंट इट सर? हाँ, मतलब हाँ, कोई हाँ हाँ, हाँ भी बोला तो अच्छा लगता है, मतलब क्लास में। यस सर, नो सर, तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई तो अनम्यूट Yes, sir. करके। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो, so what we can do, everyone is knowing isomerism, but let us classify it in different parts। तो उसमें सबसे पहले मेरे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल। हो सकता है तुम लोग को आता होगा, बट इस पे बिल्कुल ही फोकस मत करो कि मुझे आ रहा है, फॉरगेट अबाउट कि पीछे क्या आता था है। दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज फॉलो मी स्ट्रिक्टली। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक सेंस लेकर के जाते हैं कि नहीं, इस डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ और मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, वैसा टाइप का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, पार्डन, चलो सॉरी, नाउ दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। एक मिनट, सो दिस इज अबाउट, यस, एक ही मिनट के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, यस। Constitutional isomerism is now consisting of, first one is chain isomerism। अभी देखना इसी चेन आइसोमेरिज्म में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड देन पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एंड देन फंक्शनल isomerism, then after metamerism, and then after most important one is tautomerism। मैंने मोस्टली देखा है, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैंने नोट्स देखा है, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो सिर्फ एक कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कराते हैं इसका। एंड देयर आर 7-8 फॉर्म्स इन विच टॉटोमेरिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड।
and then ring chain isomerism. तो मैं 1 by 1 लेता हूं. फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म. चेन में क्या हो रहा है? ब्रीफ में मैंने बोला दिस इज ड्यू टू ब्रांचिंग, एक वर्ड में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस वजह से. फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते तो मैं पूरा डेफिनेशन लिखवा करके देता. चेन आइसोमेरिज्म में हमने बोला कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ब्रांचिंग. चलो यहाँ पे नहीं, एग्जाम्पल लो. सपोज दिस वन इज CHO. Now 1, 2, 3, 4 and 5. Now this one is pentane and al. But इसी को मैं ऐसा बना दूं तो जल्दी से सब लोग इसका पहले नेमिंग बोलो. बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो, आवाज आनी चाहिए. अनम्यूट करो और बोलो आंसर. IUPAC नेमिंग फास्ट. 2 formaldehyde butane. 2 Formaldehyde formaldehyde butane. Anyone else? Anyone else? Fast. So that is absolutely wrong one, है ना. इसीलिए मैंने बोला कि how problems are coming so that confusion can be created. तो तुमने जो नंबरिंग किया वो यहाँ से किया, which is absolutely wrong one. अरे नंबरिंग is always starting from functional group if it is containing carbon. So now this is 2-methyl and this one is now butane al. मुझे आता सब रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बस यही है ना. तो दिस इज 2-methyl butanol. Now number of carbon 1 to 5 and here 1 to 4. तो ब्रांचिंग हो गया, ब्रांचिंग. दिस इज ड्यू टू ब्रांचिंग, दिस इज ड्यू टू ब्रांचिंग. सो दिस वन इज शोइंग चेन आइसोमेरिज्म. दिस इज शोइंग चेन आइसोमेरिज्म. चलो और हम लोग देखते हैं जल्दी से. दिस वन इज फिनॉल. अच्छा, इसका जो पोजीशन है ये ऑर्थो, मेटा, मेटा एंड पैरा. नाउ मैंने यहाँ पे लगा दिया. अब बोलो ये कौन सा आइसोमेरिज्म होना चाहिए एंड व्हाई? बोलो. तो नाउ बोथ आर सेम. नहीं, इसीलिए मैं दे रहा हूँ. हाँ बट सेम है. बिल्कुल भी नहीं. नाउ नंबरिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्थो, 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 राइट. मेटा, मेटा, पैरा. फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन इज ऑर्थो. मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग बोलो, गलत बोलोगे और अच्छा है, कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा. रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज पार्टिसिपेट लाउडली. रॉन्ग होगा, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. नहीं बोलोगे, मन ही मन में रहेगा, वो सही नहीं है. तो दिस इज बोथ आर सेम और यू कैन से बोथ आर आइडेंटिकल. नाउ अभी आज ही दोपहर में मुझे तुम्हारे किसी फ्रेंड ने ये पूछा है, ठीक, तुम्हारे में से ही, तुम्हारे ही क्लास में से. वेदिका है क्या? उन्होंने पूछा था. अब बोलो पहले. दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नीट वन. इसलिए बोल रहा हूं कि नीट में अभी 2 साल पहले मेरे पास IUPAC नेमिंग आया इसका करने के लिए, और यहाँ पे BR वगैरह लगा करके किया था, है ना. तो अगर ये आ सकता है, उससे
10 टाइम्स बेटर क्वेश्चन ये है हम लोग। पहले ये बोलो कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। बोलो जल्दी से, फास्ट, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। आई से प्लीज पार्टिसिपेट। तो पता है इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिया था, चेन आइसोमेरिज्म दिया था, और इसी क्वेश्चन को मैंने जानबूझ करके ऐसा कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब बोलो, चलो पहले हम लोग इस पर आते हैं, कौन सा, ये वाला। नाउ फंक्शनल ग्रुप CHO, if more than one functional group is present, then preference is given to seniority chart of the functional groups. Aldehyde is given more preference than alkene as well as Br. So numbering is done from CHO side. So this one is how much? 4 bromo, and then 3 pent in, or you may write pent 3 in. This one is pent 3 in al. Now one rule is there, AEIOU. After E hoga, so E will be written. Now you can directly write pent 3 enal. चलो, this is the IUPAC name. उसके रेफरेंस में उससे बेटर क्वेश्चन इज दिस वन। आइसोमेरिज्म कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? चेन आइसोमेरिज्म। चलो आ जाओ। दिस वन इज सेइंग चेन आइसोमेरिज्म प्रॉब्लम इज वाई 1 2 3 4 and 5. This is 1 2 3 and 4. Branch length has been decreased. Means whenever branching is taking place, branching is increasing or decreasing, means number of carbon in a straight chain is increasing or decreasing, then it is called chainerism. तो अब यहाँ पे 5 कार्बन था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर IUPAC नेमिंग, बेस्ट क्वेश्चन फॉर द नीट वन। तो दिस इज पेंट, प्रॉब्लम इज, अब मैं क्या बोलूं, इसको क्या लिखूं, बोलो तुम ही लोग बताओ, who will tell me? IUPAC नेमिंग बड़ा ही, हाँ बोलो, विल बी वेरी गुड। दिस इज ऑक्सो। ऑक्सो इसलिए, अगर तुमने फॉर्मल डिहाइड बोला तो इट इज रॉन्ग। फॉर्मल डिहाइड तब होता है इसका IUPAC नेमिंग जब ये ऐसा CHO ग्रुप होगा। Now if carbon itself is counted like this one, so this become oxo. ठीक है, ऑक्सो की तरह बिहेव किया, सो दिस इज 5 ऑक्सो। उसके भी पहले होना चाहिए 2 मिथाइल अल्फाबेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन दिस वन इज पेंटेन नाइट्राइल। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर IUPAC नेमिंग। अभी देखो नीट भी क्या कर रहा है, किसी IUPAC डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वो रिएक्शन दे रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बोला प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उसमें रिएक्शन भी हो जा रहा है एंड IUPAC नेमिंग भी हो जा रहा है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड राइट नाउ। नाउ दिस इज 3 ethyl, then 4 oxo. Now this one is butane nitrile. Now why this one is showing chain isomerism? Because of there is 1 carbon, first thing, here is 2 carbon,
that is not the deciding factor is for 2 carbon. यहाँ पे चलो 1 2 3 4 and 5 carbon in a straight chain. 1 2 3 4 carbon. Branch length increase decrease होगा तो it will be chain length. That is called as chain isomerism. ठीक, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? चेन आइसोमेरिज्म नॉर्मली हम लोग जानते हैं, बट मैं जानबूझ करके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को ले रहा हूं। चलो, तो ब्रांच में, चेन में तुमने ऑलरेडी पढ़ा है ये सब, तो मैं इसको ज्यादा नहीं ले रहा हूं। दिस इज अगेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 and 5, so this is ethyl. Now this is chain isomerism. ऊपर 6 कार्बन, नीचे 5 कार्बन। You have already done all these problems, इसलिए चेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे इसको लीव करता हूँ। एक बार फिर से डेफिनेशन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ब्रांचिंग। नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन इज चेंजिंग। ठीक है, दैट इज नथिंग बट चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, in chain isomerism, that is called as secondary suffix, that is called as secondary suffix। ये चेंज होता है क्या? जैसे एल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, तो चेन आइसोमेरिज्म में सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? That will remain same. Secondary suffix is not going to change. Carbon chain length is changing. IUPAC naming is changing. But secondary suffix, पहले अल्कोहल था तो आज भी अल्कोहल ही रहेगा, एल्डिहाइड था एल्डिहाइड ही रहेगा। If it is ketone, then it will be ketone. Well, carbon is changing in branch length. Now, again for the brief revision, this is positional isomerism, है ना? Again, compound having same molecular formula, different structural formula, and isomerism is due to, just revision, due to change in position, due to change in position of functional group or any atom. For example, suppose you are taking CHO, okay? Now, जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ मुझे, this one is 1 2 CHO, third, now 1 2 3 4 5 and CHO. जल्दी से बोलो, 1 and 2 which isomerism, 1 and 3 which isomerism, 1 and 4 which isomerism? Anyone please? 1 Chain. 2 3 4 5. Now 1 2 3 4 5. So 1 and 2 chain, 1 and 3 chain, 1 and 4 chain. But what about second and third? Bolo? Position. Position. So second and third is position. Second and fourth is Position. now the most important is यहाँ से this is CHO. Now अभी क्या हो जाएगा? 1 and 5
देखो, I cannot change the theory, but definitely at each and every moment of time I can put n number of best examples, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन है, फॉरगेट अबाउट द रिएक्शन, तुम्हारे फिंगर टिप पे सारे रिएक्शंस होंगे, याद करने की जरूरत ही ना। 1 and 5 chain, chain, 2nd and 5 2nd and 5 chain, again chain, okay, this is chain। ऐसा इसी प्रॉब्लम में suppose this one is OH, I mean now the next problem, बैठ करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, I will send on the group। अब बोलो, this is 1 2 and 3, बोलो 1 and 2, 1 and 3, 2nd and 3, बोलो 1 and 2, chain, chain, any problem? Chain। 1 and 3, position, 1 and 3, position, देखो 1 2 3 4, now in 1 how many carbon, straight chain how many carbon, 5, 4 में कितने हैं, I mean थर्ड में कितने हैं, 4, इसलिए ये पहला ही क्या हो गया, चेन। उसके सर बाद बट OH का तो नंबर मतलब फर्स्ट इसमें तो फर्स्ट हाँ, पोजीशन उसका पे है और position shift हो रहा है ना। थर्ड में सेकंड पोजीशन पे है, तो फिर वो हाँ, मैटर नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या हो गया ये, यस सर, means चेन प्लस at, पोजीशन। Okay. at o time two compounds can show more than one isomerism, कोई प्रॉब्लम नो सर। No, sir. नहीं। what about second and third, what about second and third, पोजीशन Position. चेन है क्या, नो, नहीं। No, sir. why it is not chain, पेरेंट चेन लेंथ इज सेम। parent chain is having same number of carbon, any problem please, नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो, this is OH, now you are writing OH but ऐसा, अब बोलो this is 5 carbon, this one is 4 carbon ring, अब क्या हो गया, Chain. चेन Chain. किसी को प्रॉब्लम है, मेन कार्बन चेन लेंथ दैट इज साइक्लिक कंपाउंड इज हैविंग 5 एंड सेकेंड वाले में कितना हो गया, 4, ब्रांचिंग इज इंक्रीजिंग, यस और नो, किसी को पोजीशन है क्या, नहीं सर। अभी क्या है, चेन तो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नाउ टेल मी फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड चेन, फर्स्ट एंड थर्ड Chain. नो चेन प्रॉब्लम, Chain. चेन,
But what about second and third? Position. Positional. Position. So position because of CH3 or position because of OH? Bolo? Because of CH3. Because of CH3, because numbering will be always done from कहाँ से? Functional. Functional group, है ना? So this is position because of what? Because of CH3 group. Any problem? I don't think there is any problem. Just मैं brief revision ले रहा हूँ. I am expecting कि तुमको पहले से कुछ आ रहा है. Now this one is functional. मुझे पता है, मैं जानबूझ करके ये ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स में दिया है उससे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट देखेंगे, है ना? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ चेंज इन फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू change in functional group. Due to change in functional group में हुआ क्या होगा? ये देखो, जो तुम लोगों ने पढ़ा है अभी तक वो ये पढ़ा है. एल्कोहल को क्या दे देता था? ईथर. यही तो पढ़ा था. पहला एल्कोहल, दूसरा क्या हो गया? ईथर. दूसरा पढ़ा होगा CH3 CH2 COOH. दिस इज एसिड. किस में कन्वर्ट कर दो? ईस्टर. ईस्टर. ये सभी लोग कॉमनली पढ़े होंगे. पहले मैं उसको कवर कर दे रहा हूं जो तुमको पहले से हुआ है. नाउ इफ यू आर टेकिंग CH3, उसके बाद मैं आता हूं अभी. यहाँ थोड़ा सा और भी हाई लेवल का. इसको क्या लिख सकते हो? CH3 CO CH3. दिस इज एल्डिहाइड. दिस वन इज कीटोन. वेरी गुड. कोई मुझे ये बताएगा क्या? थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ ऐसा. ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन. 1 डिग्री अमाइन. 1 degree. वेरी गुड. अब देखो, दिस वन इज CH3 CH2 NH CH3. तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी. 2 डिग्री. But if you are writing this one, if there is no hydrogen, it become 3 degree. 3 degree amine. अब मुझे बोलो, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस सर. तो 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 कौन सा आइसोमेरिज्म? चेन है क्या? नहीं. चेन नहीं है. पोजीशन है क्या? पोजीशन है क्या? पोजीशन भी नहीं है. क्यों? यहाँ NH2 है, इधर NH हो गया, इधर N हो गया. ये तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होते थे. आई मीन जो पोजीशन होगा, आई मीन नंबर ऑफ एटम्स इन एनी ग्रुप, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ऊपर NH2, नीचे NH, उसके नीचे इज N. सो इज दिस पोजिशनल आइसोमेरिज्म? नो. तो ये फंक्शनल है क्या? यस. यस. This is the question. Now this one is functional.
this one is functional. तो all are functional isomerism of each other. All are functional isomerism of each other. Any problem, please? इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट वाला इज प्रोपेन अमाइन. नीचे वाला कुछ याद है? दिस इज एन मिथाइल एंड इथेन अमाइन. नाउ दिस वन इज N, डाइमिथाइल मिथेन अमाइन. The primary, secondary, tertiary amines are functional isomerism of each other. Primary, secondary, tertiary amines are functional isomerism of each other. तो अब हम लोग फिर से ऐसे ही क्वेश्चंस को सर्च आउट करते हैं जहां पे मुझे लगेगा कि भगवान ये क्या हो रहा है. नाउ इसका नाम क्या था बोलो? This is propane amide, but if you are writing this one, अभी क्या हो जाएगा? This is N-methyl, है ना? This is N-methyl. Why N-methyl? CH3 is attached with nitrogen. N-methyl ethane amide. अभी बोलो, दोनों अमाइड हैं, क्या हो गए? बोलो. So Chain. both are functional one. समझ में आया? Just like primary, secondary, tertiary amine, just like primary, secondary, tertiary amine, this one is functional isomerism of each other. तो तुम बोल सकते थे सर प्राइमरी. चेन नहीं होगा? बोलो. चेन आइसोमर नहीं होगा होंगे? नहीं, चेन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होगा? कोई बताएगा? चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है? कार्बन का ब्रांचिंग चेंज इंक्रीज डिक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? यस यस यहाँ पे क्या हो रहा है? बीच में नाइट्रोजन डिस्टर्ब कर रहा है. सेम एज दिस वन, सेम एज दिस वन. एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो सर, गॉट इट. Same thing, you can write it as 3 कार्बन की जगह 4 कार्बन ले लो. तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकता था? CH3. तो 4 कार्बन का हो जाता, आई मीन सेकेंडरी टाइप का हो जाता है, टर्सरी टाइप का हो जाता, वो भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंस्टेड ऑफ CH3 सपोज देयर इज 2, ऐसा होता. तो जस्ट लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन, यहाँ पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइड. इट विल शो आइसोमेरिज्म. तुमको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैंने ऐसा लिख दिया CH3. नाउ दिस इज CH3. एक और ले लो, ये. That's what I want to say. So now this one is N, N dimethyl इथेन. अभी सॉरी, इसके नेमिंग चेंज हो जाएंगे, है ना? ये वाले सभी, वो पहले का था. N, N dimethyl इथेन amide. Now all these are functional isomerism of each other. अभी भी देखो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है. फंक्शनल आइसोमेरिज्म को
बड़े अच्छे से डिटेल में देखना है। तो मैं तुमको एक यहां पर देता हूं एग्जांपल। कोई मुझे बताएगा कि इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है एंड कितने हो सकते हैं? बोलो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होराइजन को एक्सपैंड करने के लिए। बिल्कुल थिंकिंग लेवल को पूरा तुम्हारे एकदम से डाइल्यूट करके रखेगा, है ना। आइए, अभी तक सर तुमने 3 हो गए क्या? बोलो कौन कौन से। एक तो ये लिख दिया, और हाँ। क्या है? और किसी का है कुछ? बोलो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। थर्ड कौन सा बनाया? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसके 3 नहीं, बहुत सारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सर अब देखो, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनेगा ना? ओ, बिल्कुल हो सकता है। ये किसने बोला कि डबल बॉन्ड यहीं पे होगा? अरे डबल बॉन्ड ही तो है, तो डबल बॉन्ड तो इधर भी हो सकता है। डबल बॉन्ड खत्म हो गया, नाउ ऑक्सीजन विल बी विथ सिंगल बॉन्ड। भाई जहां पे अल्कोहल होगा वहां पर ईथर का होना अच्छा लगता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं। मैं यहीं पर तुम लोग को इमीडिएटली करा देता हूं DOU। व्हाट इज DOU? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तुम लोग बाय द वे नीट में हो, एम्स लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज जो एम्स के क्वेश्चन होते थे दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम IIT। उसका थीम IIT से वो लोग लेते थे। NIT वाले ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि तुमको लगेगा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट पता चला अभी हाफ भी तुमने नहीं किया। So let us start with that. DOU is nothing but degree of unsaturation. Let us assume this is N. इसको बोलता है, तो अच्छा ये किसके लिए है? तुमने कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। व्हाट इज A? नंबर। B? नंबर। ऑक्सीजन होगा। C? नंबर है। X? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैक्सिमम क्या हो सकता है? यही कंपाउंड्स हैं, और क्या होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड नाइट्रोजन। इसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है मैक्सिमम। तो लेट अस एज्यूम N बोलता है दिस इज A+1 माइनस हाफ ऑफ B प्लस D माइनस F। नाउ व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो सकता है, और नंबर ऑफ रिंग्स हो सकता है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स हो सकता है। ठीक। अभी लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर तुम्हारी ही कोचिंग के मेरे पास स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिसंबर में आए थे, एंड यू कैनॉट बिलीव they were paying 1200 rupees to 1500 rupees per hour। तुम लोगों को सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे रिजल्ट्स वगैरह और अच्छे बन सकते हैं, और ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। अदरवाइज एक बार गूगल सर्च मारना सरोज सर एंड सरोज ट्यूटोरियल, यू विल गेट द आइडिया अबाउट मी। मेरे हाथ से ऑल इंडिया JEE रैंक 1, महाराष्ट्र नीट रैंक 1, महाराष्ट्र CET रैंक 1 and 2,
ये सब मेरे हाथ से गए हैं। यू विल गेट द आइडिया। मेरे पास, मैंने बोला किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बट जितने भी इधर उधर लोग भाग करके जाते हैं, मेरे पास इधर उधर घूम करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं। टॉप क्लास ऑफ आईआईटी जो भी 2-3 है, एंड टॉप क्लास ऑफ नीट घूम फिर करके अपने पास आते हैं बहुत सारे लोग। चलिए आइए, थोड़ा सा क्यों ना मैं यहाँ पे आ जाऊं इस क्वेश्चन पे। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C3, हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 + 2 5 एंड एक 6 एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहां से n का वैल्यू 3 + 1 -½ ऑफ 6, ऑक्सीजन का नंबर है ही नहीं, तो ये कितना आ गया? 1, जो कि ऑलरेडी दिया है। वो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि एक पाई बॉन्ड है, बट मैं फिर भी निकाला। भाई तुमने पाई बॉन्ड को तो खत्म कर दिया, रिंग वाला ऑप्शन कौन करेगा? रिंग वाला ऑप्शन कौन करेगा? 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पाई बॉन्ड में भी होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब देखो, तुमने जो खत्म किया ना भाई, वो ये वाला खत्म किया है अभी तक। क्या पाई बॉन्ड वाला खत्म किया है? रिंग वाला कौन खत्म करेगा? तो रिंग वाला स्टार्ट होता है अब। क्या? चलो, अगर तुमने ऐसा बनाया है तो ईथर ना, या तुमने ऐसा बनाया था, तो दिस वन इज, सभी में एक एक डबल बॉन्ड है, तो मैं क्यों ना पहला ही खत्म कर दूं। 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, ये लो खत्म। 3 कार्बन का रिंग बन गया, 3 कार्बन का रिंग बन गया। अगर 3 कार्बन का रिंग बन गया तो डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू एक रिंग। अब डबल बॉन्ड तो नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ऑक्सीजन विल बी द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया अल्कोहल। फर्स्ट थिंग, अगर ईथर है तो तुमने और भी पढ़ा होगा भाई, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक कंपाउंड होता था क्या? साइक्लिक ईथर, जिसका नाम होगा 1 2 3 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। भाई ये किसने बोला? अगर ईथर है तो यहां से भी तो ज्वाइन हो सकता है ना। सर ये पार्ट वापस करवा सकते हो, नहीं समझा। कौन सा? यही वाला, ये CH2 डबल डिग्री ऑफ बॉन्ड। अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ हाँ में आया क्या? ठीक हाँ, है। वो समझ गया। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ में आया तो मैंने पहले, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब हो गया 1 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड विल बी इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, तो वो रिंग बना दिया हमने। ऐसा रिंग जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है अभी राइट नाउ। इफ ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व एंड पाई बॉन्ड इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक वन, इसका मतलब है नाउ ऑक्सीजन विल बी इन सिंगल बॉन्ड, एंड इफ ऑक्सीजन इज इन सिंगल बॉन्ड then it must be alcohol or ether. Single bond oxygen must be either oxygen, I mean alcohol or ether. तो मैंने अल्कोहल लगा दिया, ये लो। ओ ओके, ठीक है। ठीक। अब मैंने बोला इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इट मस्ट बी आइदर ईथर, आइदर ईथर, आइदर अल्कोहल। अल्कोहल खत्म,
अगर अल्कोहल खत्म तो ईथर स्टार्ट, ईथर इज साइक्लिक ईथर। व्हाई साइक्लिक? वन डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू साइकिल 1। तो साइकिल हमने 1-2 से स्टार्ट किया, ऑक्सीजन 1-3 से स्टार्ट किया। 1-3 वाले को और डिजाइन से बना सकते थे तुम ऐसा, ये लो, वही चीज है ऊपर वाला ही। नाउ दिस इज 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं इसमें। एंड इस तरीके की थिंकिंग बिगिनिंग से अगर मेरे पास आ जाए तो यू कैन सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। क्रिटिकल एनालिसिस इंक्रीज होता है बस। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है? मुझे क्या लगा था सिर्फ कि ये एल्डिहाइड का कीटोन होगा, बट इतने सारे बनने स्टार्ट हो गए थे, इतने सारे कंपाउंड्स बनने स्टार्ट होंगे। अगर गलती से तुमने 4 कार्बन ले लिया ना तो पूरा एक पेज भर जाएगा बनाते बनाते बनाते। अगर ये आइडिया नहीं होगा तो तुम 3-4 बना करके एल्डिहाइड का कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना करके छोड़ दोगे, तुमको लगेगा हो गया। बट whenever unsaturation is present, that will be converted into cyclic compound. इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। Whenever unsaturation is present, whenever double bond is present, whenever triple bond is present, it should be converted into cyclic compound. For किसके लिए? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। ये बड़ा अच्छा है कि तुम लोग का नीट का है, अदरवाइज मैं एक फॉर्मूला बनाता इसका एंड तुमसे बोल लेता कि दिस इज कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विथ HBr, मार्कोनी कॉप्स रूल फॉर्म्स कंपाउंड बी। गए। अब इतने सारे कंपाउंड्स को देखना रहेगा रे बाबा पहले, देन यू विल डिसाइड। HBr की जगह पे मैं Br2HNu ले लूं तब तो कितना अच्छा प्रॉब्लम बन गया, यू कैन नॉट बिलीव। तुमको पहले चेक करना पड़ेगा ना, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, 4, 5, 6 में से कंपाउंड कौन सा है जिस पर रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड आउट ऑफ 6 which compound is reacting with HBr or reacting with Br2HNu. Getting my point? Yes, sir. ठीक है, तो मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को और भी ले लेता हूं, है ना। मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूं। डोंट वरी, जो भी तुमको केमिस्ट्री में करना है मैं सब करके दूंगा, मैं सब करके दूंगा, डोंट वरी। ये बिल्कुल मत सोचो कि टाइम लग रहा है या क्या लग रहा है। आई विल कंप्लीट ऑल द थिंग्स और बड़े अच्छे से होगा, स्पेशली रिएक्शन पोर्शंस। ए बनाया बी, बी बनाया सी, सी बनाया डी, चेन रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आ जाओ बाबा, फंक्शनल को मैं यहाँ पर छोड़ूं या और भी प्रॉब्लम करके देखूं? बोलो, थोड़ा थोड़ा आइडिया है। ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दे आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, दे आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। ठीक, याद रखना, ये जो तुमने किया है डबल बॉन्ड एल्डिहाइड में आएगा, डबल बॉन्ड कीटोन में आएगा, डबल बॉन्ड एसिड में आएगा, डबल बॉन्ड एसिड के बाद, डबल बॉन्ड एसिड के बाद एस्टर में आएगा, एनहाइड्राइड में आएगा। इन सभी के बहुत सारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे कंपाउंड। मैं तुमको एक होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। CH3, CH2, CH2 साइनाइड का
फंक्शनल आइसोमेरिज्म बना करके दिखाइए। पता है स्टार्ट कहाँ से करो? ये बिल्कुल मत सोचना कि साइनाइड का आइसोसाइनाइड होगा, वो तो होगा ही होगा। इसके लिए सोचो कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये किसने बोला कि कंपाउंड का ट्रिपल बॉन्ड हमेशा वहीं पे रहेगा? ऐसा कर सकते हैं ना। सी डबल बॉन्ड या CH डबल बॉन्ड NH। अब इन सभी के पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर दो बेटा। CH 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 converted into NH2। अरे ये किसने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा वहीं पर होगा? अरे ट्रिपल बॉन्ड इधर भी तो हो सकता था, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी तो हो सकता था। अरे भाई ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं एंड 2 पाई बॉन्ड्स विल बी इक्विवेलेंट टू 2 रिंग्स। अब सोचो ये कंडीशन पे जाओ, पता नहीं कितने इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनने स्टार्ट होंगे। ये देखो क्या, पहला बनाओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का, ये वाला जो अभी तक बना रहे थे। दूसरा बनाओ किसका, नंबर ऑफ रिंग्स का, जो अभी बनाया ही नहीं। तीसरा एक रिंग एक पाई बॉन्ड, एक रिंग एक पाई बॉन्ड का, एक मैं बना करके दे देता हूं तुमको। ये देखो 1 पाई बॉन्ड खत्म हो गया एक रिंग में। अब एक पाई बॉन्ड बच गया, अरे बाबा मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, और नाइट्रोजन फ्री हो गया विद ए सिंगल बॉन्ड। छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बस बहुत सारे बन सकते थे। ये लो बेटा, सॉरी 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन में बाईसाइक्लो और स्पाइरो के लिए ऐसा हो सकता था। तो ये 2 रिंग्स का कंडीशन, ये 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड का कंडीशन। क्योंकि तुमको लग रहा है बाबा ये ऐसा भी हो सकता था ना, ट्रायंगल का है तो। अब पाई बॉन्ड का पोजीशन, CH3 का पोजीशन, NH2 का पोजीशन चेंज करते रहो, यू विल गेट n नंबर ऑफ एग्जांपल्स। कभी सोचा था क्या कि ऐसा हो सकता है इस वाले कंपाउंड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म इतना सारा? तो ओपन योर होराइजन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू एक्चुअली। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो तुम इसको एज अ होमवर्क, एज अ चैलेंज इसको कंप्लीट कर लेना। पाई बॉन्ड को एक साथ रख करके, पाई बॉन्ड को स्प्लिट करके, एक पाई बॉन्ड एक रिंग का एंड 2 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग का, इतने सारे कंडीशंस को बना बना के देख लेना। पहले ये बोलो कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है सर। ये बोलिए, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। अथर्व, अथर्व, ध्रुवी, यस सर, समझा। समझ में आ रहा है ना? माही? Yes, sir. हाँ, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, बाय द वे सपोज फास्ट जा रहा हूँ, तो मुझे रोक देना। मैं ये एज्यूम करके चल रहा था, फास्ट इसलिए सोच रहा था या कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम लोग बोर ना हो, उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, है ना? तो ऑल दिस थिंग्स
are about functional isomerism. Now you can think about the intensity of the problem. और वो ऐसी प्रॉब्लम दे करके स्टूडेंट को फंसाते हैं। स्टूडेंट ऊपर के सरफेस से करके जाता है कि साइनाइड का आइसोसाइनाइड होगा, खत्म हो गया। एल्डिहाइड का कीटोन होगा, बहुत हुआ, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल हुआ। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड, वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन रिंग। अगर 2 पाई बॉन्ड है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 रिंग 1 पाई, और इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 रिंग्स। 2 रिंग्स का मतलब है इट इज बाईसाइक्लो और इट इज स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हुए होंगे, ये तो सभी जगह हुए होंगे। चलिए नाउ तो नहीं फंक्शनल सर, हमारे बाईसाइक्लो नहीं सिखाया हमें, साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं सिखाया। यस सर। बाईसाइक्लो नहीं हुआ है, नहीं सर। नो सर। मुझे कराना है। बोलो, जैसा बोलो, जल्दी से, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बाईसाइक्लो नहीं आया है, कराया गया, ये तो गलत बात है। टॉटोमेरिज्म में बाईसाइक्लो के ऊपर 2022 नीट में प्रॉब्लम आया, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम आया। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ है तो मैं करवा देता हूँ। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए। बाईसाइक्लो का मतलब क्या हो गया? बाई मीन्स 2, साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स। ये देखो, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। ये हुआ है ऐसा कभी? यस और नो? कोई नहीं हुआ है, फॉरगेट अबाउट दैट। तो अब देखो ये क्या है? 2 रिंग्स। ये देखो 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड एट 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड एट 2 कार्बन, तो उस कार्बन्स को मैं बोला करता हूं ब्रिज हेड। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज है, ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग बिटवीन 2 कार्बन। तो दिस इज 1 2। आईयूपीएससी नेमिंग करते वक्त मैं लिखूंगा इसको 1 2 3 4, पेरिफेरी से नंबरिंग करते हैं। तो मैं पहले कंपाउंड का नाम लिख दूंगा बाईसाइक्लो, एंड दिस इज रूल, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है। ठीक, अब क्या करो, तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस पर रॉड रख दो, दिखाई नहीं दे रहा है। 1 and 3 दिखाई नहीं दे रहा है, फॉरगेट अबाउट 1 and 3। अब बोलो, इसके लेफ्ट साइड हाउ मेनी कार्बन? बोलो। 1। ये जो येलो पिंक है ना, दिस इज ब्रिज। ब्रिज के लेफ्ट साइड हाउ मेनी कार्बन? 1। ब्रिज के राइट साइड हाउ मेनी कार्बन? 1। ठीक, ब्रिज में कितने कार्बन? ब्रिज में कितने 2। कार्बन? नहीं, 2 नहीं देखना है, इसको और इसको पकड़ करके, इसको छोड़ करके, ब्रिज में, ब्रिज के अंदर नहीं, 0। तो shall I write 0 or not? 0 मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ, तुम लोग खुद ही बोलोगे कि हाँ हाँ होना चाहिए था। हाउ मेनी टोटल कार्बन? 4, and all are single bond, that's why butane। बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। चलिए इधर देखिए, नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड। तो आइदर साइड से स्टार्ट करो, 1 ऊपर या 1 नीचे, इट इज सिमेट्रिकल। नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम पेरिफेरी, 1 2 3 4 5 6। हाउ नेमिंग इज डन? फर्स्ट you have to write बाईसाइक्लो। हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रिज? 2।
Right side of the bridge. 2. In bridge. ब्रिज के अंदर देखना है, ब्रिज के 0. अंदर. 0. 0. टोटल कार्बन Agree. 6. That's why हेक्सेन. अब देखो, सर हमेशा ब्रिज हेड से ही स्टार्ट करना होता है क्या? numbering is always starting from the bridge head. This is the rule. ओके सर, थैंक यू. Numbering is always done from bridge head. Numbering is always done from bridge head. And numbering is always done in periphery. पहले है ना, first. तो 1, 2, 2 both are same. Any problem? 3, 4, 5, 6 and then bridge में जाओ. Any problem? Is there any problem in numbering? सर सपोज मैं पहला वाला एग्जांपल ले लूं जिसमें 4 कार्बन है. ठीक है. उसमें आपने बोला ब्रिज हेड 1 और 3 दोनों को ब्रिज हेड बोलते हैं ना, Yes. है ना. तो फिर उसमें आपने पहले वाले में 1 2 3 4 किया, ऊपर से किया काउंटिंग, लेकिन सेकंड वाले में आपने एंटी क्लॉकवाइज किया है. तो कहीं से भी करो. There is no rule for clockwise or anti-clockwise. ओके. और अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया तो फिर हाँ. उस साइड से ले Slowly लो. slowly आते हैं. Slowly आते हैं. हाँ? ओके, ठीक है. इसको तुम ऐसा भी कर सकता था ना, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेम. ओके. Any problem? यस सर. Now बाईसाइक्लो. ब्रिज को पकड़ो. ब्रिज के लेफ्ट. 2. ब्रिज के राइट. 2. ब्रिज में. 1. टोटल कार्बन. हेप्टेन. Is there any problem please? Now the important one. जो तुम लोग पूछ रहे थे, स्टार्ट हो रहा है अब. Now this is bridge head, this is bridge head. Both are same, either one. But किसी एक को पकड़ो. चलो, तुमने पकड़ लिया ऊपर. अब बोलो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5. बोलिए. ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? What I am saying. This is numbering 1. Second one is numbering this one. 1 2 3 4 and 5. Which one must be taken? अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं सर, दिस इज सेम, है ना. 1 2 3 4 फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट हो गया. फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट हो गया. नाउ टेल मी, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट फॉर नंबरिंग. लेट अस डिसाइड नंबरिंग. तो चलो, अब रूल क्या बोलता है. हम लोगों ने जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC पढ़ा था, हम लोग के माइंड में ऐसा जाता है कि यार मैं ऐसा चलूं 1 2 3 पास में मिल गया ब्रांचिंग. तो इसका रूल बोलता है मुझे नंबरिंग हायर साइड से करना है हमेशा. यस और नो? टिल नाउ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तुमको लगता कि नंबरिंग शुड बी लाइक दिस वन, 1 2 3 पास में पड़ रहा है सब. बट मैं बोल रहा हूँ कि रूल बोलता है, दिस इज द रूल, IUPAC रूल, कि नंबरिंग विल बी डन टू द पेरिफेरी वेयर मोर नंबर ऑफ कार्बन इज कमिंग. यस और नो?
यस और नो? यस सर। अब देखो, किसी ने बोला था कि ग्रुप रख दूं, तो ग्रुप रख दो ना, फिर भी क्या करोगे? किधर से भागना है? किधर से भागना है? जिधर ज्यादा कार्बन है मतलब हायर। ये यानी सेकंड वाला, ये सेकंड करेक्ट वाला, है। नो नो नो, सेकंड सेकंड वाला वाला निकाल। रॉन्ग है, थर्ड वाला करेक्ट है। थर्ड एंड फर्स्ट इज राइट। हम्म। नेमिंग बोलो। बाईसाइक्लो। अब इधर देखो, बाद में लिखो, देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट, वो तुमको समझने के लिए था। मुझे लिखना है हमेशा हायर कार्बन टू लोअर कार्बन। ब्रिज को पकड़ो, ये ब्रिज को पकड़ लिया। ब्रिज के लेफ्ट में कितने कार्बन? 2। 2 राइट में कितना? 1। 1 तो नो लेफ्ट एंड राइट, देन व्हाट इज रूल? बोलो, लेफ्ट राइट नहीं है तो हायर टू लोअर। ठीक, हायर टू लोअर। हायर कार्बन वाले को फर्स्ट लिखेंगे 2, देन 1, देन 0। अच्छा, रूल 0 के लिए नहीं है, जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला 0, थर्ड डिजिट, दिस इज स्पेशली फॉर ब्रिज, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ब्रिज। अब बोलो, टोटल कार्बन इज 5, पेंटेन। अब बोलो 5, मिथाइल। क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। 2, 1, 0, pent in. Tell me if there is any problem. और ये ब्रिज है सभी लोगों के यहाँ पे। प्लीज इधर देखो सब लोग, प्लीज इधर देखिए, डू नॉट राइट एनीथिंग नाउ। अगर ये ब्रिज है, ब्रिज होना है, तो इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 डायमेंशन होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को याद रखो, जो नीट का प्रॉब्लम आया वो ये प्रॉपर्टी काम आएगा। दिस इज ब्रिज हेड, और ब्रिज हमेशा 3 डायमेंशन में होता है, 2D में नहीं होता है। ब्रिज रोड पर नहीं होता है। अरे ब्रिज के लिए पिलर्स लगते हैं, दैट इज 3D, तो दैट मस्ट बी sp3। प्लेनर नहीं होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी मुझे ये वाले प्रॉब्लम को तुमको करेक्ट करवाएगा टॉटोमेरिज्म का, आगे नीट वाला। पहले यहां तक बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारा जो ये था ना कंपाउंड, बेटा इधर देखो सभी लोग, इधर, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। इसी को 3D व्यू बनाने के लिए ऐसा बना देगा। इसी का 3D फिगर, इसी का 3D फिगर, इसी का 3D फिगर क्या होगा? ये देख, ब्रिज, तुमने नंबरिंग यही किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सॉरी, मैंने नंबरिंग एक गलत कर दिया। व्हाट इज दैट एक्चुअली? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ऊपर वाले का ये है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से मैं लेकर के लेक्चर को फिनिश करता हूँ। हो सकता है सुबह क्लास वगैरह होगी आप लोगों की। पहले दिन मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं करता हूँ। किसी को ऐसा लग रहा है क्या केमिस्ट्री की जगह उर्दू चल रहा है? समझ में आ रहा है क्या?
चलिए रे बाबा, स्पाइरो, स्पाइरो भी बाईसाइक्लो ही होता है, बट टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन। उसमें था टू, देखो ये वाला मैं इधर दे रहा हूं, बाईसाइक्लो वाला, टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट, ब्लू कर रहा हूं, एट टू रिंग कार्बन, टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट टू कार्बन। यहाँ पे टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन। चलो बेटा नंबरिंग करके मुझे बताओ, नंबरिंग कहां से करूं? शैल आई स्टार्ट विद सेंटर? यस सर। यस सर। अगर तुम लोगों ने यस बोला तो ये देख रहे हो फंस गए। फोर कहां ले जाऊं? दैट शुड बी कंटिन्यूअस ना? यस सर, कंटिन्यूस होना चाहिए। यस, तो अगर कंटिन्यूअस होना है तो क्या करो, ब्रिज यहां से, ज्वाइंट से नहीं, ज्वाइंट के बाजू से करो। अब बोलो, वन टू इधर जाऊंगा क्या? फिर से फंस जाओगे, इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव, दिस वन इज द नंबरिंग। यस और नो? ये देख रहे हो, दिस बिकम स्पाइरो, कंपाउंड का नाम है स्पाइरो, ऊपर था बाईसाइक्लो, इसलिए मैं पहले स्पाइरो लिख दूंगा, एंड स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है, कर्ली या स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाना है फैंसी लगने के लिए। दिस इज आईयूपीएससी रूल। अरे बाबा, दिस इज आईयूपीएससी रूल। अब बोलो, जो ज्वाइंट है उसको पकड़ लो, उसके लेफ्ट कितना, टू कार्बन, उसके राइट कितना, टू कार्बन, खत्म। अब तुम ऊपर जाओ, अगर तुमने गलती से यहाँ जीरो नहीं लिखा होता तो ये क्या बन जाता? स्पाइरो। अब समझ में आया? यस सर। तो अब बोलो, हाउ मेनी कार्बन, हाउ मेनी कार्बन? 5। 5, दैट्स व्हाई दिस इज पेंटेन। अब अच्छा प्रॉब्लम, नंबरिंग कहां से करूं? तुम लोग के जो दिल दिमाग में आए, इससे अच्छा मैं प्रॉब्लम ही ले लूं। नंबरिंग ऊपर या नंबरिंग नीचे? वन। ऊपर। ऊपर। बोलो, नंबरिंग वन ऊपर या नंबरिंग वन नीचे? आइदर लेफ्ट आइदर राइट, बोथ आर सेम। नंबरिंग ऊपर या ऊपर। नीचे? ऊपर। चलो, इस बार रूल उल्टा कर दिया उन्होंने, नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, है ना? उल्टा सीधा सब। तो अब लिख करके रखिए, 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज आईयूपीएसी नेमिंग? स्पाइरो। स्पाइरो में नंबरिंग किधर से करेंगे? वेयर नंबर ऑफ लेसर। स्पाइरो के बाद हाउ मेनी कार्बन, इसको पकड़ लो, बोलो हाउ मेनी कार्बन? 2। ऊपर ऊपर ऊपर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, नो लेफ्ट नो राइट नो अप नो डाउन, हायर टू लोअर। हाउ मेनी तो सर कार्बन? वन नंबरिंग नंबरिंग करते टू, समय हम लोग लोअर देखेंगे, पर नेमिंग करते समय हायर का ही देखेंगे क्या? नंबरिंग करते हैं, हायर नंबर टू लोअर नंबर, 3 कार्बन 2 कार्बन, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है, नंबर लिखते वक्त, नंबर लिखते वक्त। एनी प्रॉब्लम? सर नंबरिंग करते वक्त कैसे करना है? नंबरिंग करते वक्त जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, ये देखो, कौन से रिंग में कार्बन ज्यादा है, 2 और 5, किधर ज्यादा कार्बन? 5 में ना? 5 में, 5 में। 5। तो लोअर से करो, 1 2,
Any problem? No, 1, sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. But naming बोलो. Spyro. कितने कार्बन? 4,2. 4, 4,2. 2. Yes. This must be written in descending order. 4,2. Total carbon. Heptane. बस. मैं जानबूझ करके परेशान करने के लिए. चलो अब कैसे नंबरिंग होता? अभी भी नंबरिंग लोअर साइड से ही होगा, बट 3 के बाद इधर जाओ. तो फंक्शन ग्रुप को नहीं देखना है, किसको देखना है? नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग. Then after, from which side? When you are crossing the merging point. Merging point is this one, third one. उसके बाद फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस दो. नेमिंग बोलो. चेंज कर दिया मैंने. अब हेप्ट. 14. वेरी गुड. मेरा नाम महादेव है. अगर आप लोगों को भगवान महादेव की कथा अच्छी लगी हो तो हम लोग फ्राइडे को फिर से मिलते हैं. सर तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो फिर थर्ड कार्बन के बाद हम लोग कौन से भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आया तो उसको फंक्शन ग्रुप. लोवेस्ट नंबर मिलेगा, राइट? यस यस. बट ओके. नंबरिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर मतलब जितना लोअर कम. कार्बन रिंग. हाँ, लोअर कार्बन रिंग. एनी प्रॉब्लम? मैं इसको वीडियो को भी भेज दूंगा और मैं इसका वो भी भेज दूंगा. आई मीन जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है ना? तो शैल आई स्टॉप? प्रवचन को यहाँ पे स्टॉप किया जाए. ओके सर. तो कंटिन्यू कर सकते हैं फ्राइडे वगैरह से. अभी टॉटोमेरिज्म नहीं आया. तुम लोगों को मैंने टॉटोमेरिज्म का ही वीडियो बना करके भेजा था 1 घंटे का. ऐसे ही टॉटोमेरिज्म एंड बड़ा ही कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों को. वेज एंड डैश से फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट. फिशर में प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? नहीं कर पाते हैं लोग. हाँ सर, थोड़ा वो डिफिकल्ट जा रहा है. हाँ मुझे पता है ना, आई नो. और स्पेशली न्यू में से फिशर में प्रोजेक्ट करना होता तो और भी टफ हो जाता है. हाँ सर, और थोड़ा सोहर्स के भी क्वेश्चन देखे तो वो भी थोड़े जम नहीं रहे, मतलब वो कन्वर्जन. हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ. हम लोग देखेंगे. डोंट वरी. टाइम तुमको लग जैसा तुम लोग बोलोगे. तुम लोग बोलोगे स्किप करना है तो मैं स्किप कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि मुझे तुम लोगों का मेन जो है वो लेना है एडिशन रिएक्शन. एडिशन में 3 टाइप के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल. फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 तरीके का, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर मैं ये करा दिया तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर में यहीं पे बना दूंगा विदाउट एनी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. कोई बात नहीं. वी विल मीट ऑन फ्राइडे. है किसी को डाउट है? नो सर. नहीं है. शैल आई स्टॉप? अरे परमिशन दीजिए देवी एंड देवताओं. यस सर, यू कैन. Yes, sir. चलो अच्छा. वी विल मीट ऑन फ्राइडे. एक्चुअली विल मीट ऑन फ्राइडे. ठीक है. चलिए तो मैं स्टॉप करता हूँ. लेट अस एंड द मीटिंग प्लीज. गुड नाइट. गुड नाइट सर, थैंक यू. थैंक यस यू. गुड नाइट.
हेलो सर। हाँ 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 एंड कर देते हैं मीटिंग, चलो हाँ 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 बिल्कुल एंड करिए सर। चलेगा। मैं एक 2 मिनट आपको फोन करता हूँ बस। हाँ 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 चले, ओके, गुड नाइट ऑल।